जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम त्रिभुज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, त्रिभुज में आज हम लास्ट में जो हमारे दो ट्रायंगल बचे हुए हैं उनके एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे शुरुआत करें, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। मैंने जितने भी ट्रायंगल हैं, जैसे ट्रायंगल में कई प्रकार होते हैं, विषम बाहु है, समबाहु है, समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इन सभी के बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया है और मैं अपने इस चैनल पे मेनली मैं बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ। सवाल मैं कम लगवाता हूँ लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो सवाल को आप आसानी से लगा ले जाते हैं। तो आप एक इस बात को समझिए कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ करके हमारा इससे पहले वाला वीडियो सब ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरे सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक हैं। जो चीज़ या जो भी बच जाता है पिछले वाले वीडियो में मैं इसमें कंप्लीट करता हूं। इस वजह से अगर आप पहली बार देखेंगे, एक सिर्फ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ मुझे कहना था। आइए हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको कि हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि बात यहाँ हो रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट बता दिया था, मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बात आनी चाहिए। मतलब अगर हम ये बोल दें कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि त्रिभुज में कौन कौन से वो त्रिभुज होते हैं जिनके क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। बाकी हम इस समय लास्ट पे हैं, जो भी लोग हमारा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे उनको ये बातें समझ में आएगी कि इससे पहले हमने कौन कौन से ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज। आज का जो हमारा है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत ही सिंपल है, आप समझिएगा। इसी के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले अभी हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बताएं। भाई यहाँ क्षेत्रफल की बात होती है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। कुछ उसके बेसिक चीज़ें हैं जो पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाते हैं। क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कितनी बातें आनी चाहिए वो समझिए। जैसे हमने एक बना दिया क्या चीज़, त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कहें ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु। सम माने होता है समान, द्वि मीन्स होता है दो, बाहु माने क्या, आर्म या भुजा। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि सम माने क्या हो गया, समान, द्वि माने होता है दो, और बाहु माने क्या हो गया, जो आर्म्स कितने आर्म्स होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपका AB है वो AC के बराबर हो गया। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर है, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, इसके सामने के जो कोण होते हैं ना वो भी आपस में बराबर होते हैं। कहने मतलब ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, मतलब एंगल B बराबर एंगल C। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ट्रायंगल बना दिया ABC, अगर हम आपसे कहें कि ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। इसको याद रखिए। ये हालांकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्यामिति का है, लेकिन आपको मेंसुरेशन में भी इसका, भाई मेंसुरेशन आप लगाते हैं, मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं, क्षेत्रमिति जब लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें कम से कम आप जिस ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी कम से कम प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको क्या यहाँ याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से मतलब वर्टेक्स से
ये जो बेस है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, मतलब शीर्ष लंब ड्रा करें। मान लीजिए ये आपका 90 है, शीर्ष लंब का मतलब ये भुजा के साथ BC के साथ 90 का कोण बना रहा है। तो ये करता क्या है, ये जो आधार है, आधार मतलब बेस, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ जो BD होगा, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, BD को DC के बराबर होगा। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, हालांकि समद्विबाहु त्रिभुज में बहुत कुछ बनता है, अभी उस पर नहीं हम जा रहे हैं क्योंकि वो अलग हो जाएगा। जब भी हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपको क्या क्या समझना है कि कोई दो साइड आपस में बराबर हो। अगर दो साइड बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर, उनके जो सामने के कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, जैसा B को C के बराबर दिखाया और BD बराबर DC दिखाया। इतनी बातें आपको फिलहाल क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी इसी का हम एप्लीकेशन, यही जो हम बता रहे हैं इसी को हम यूज करेंगे जब हम एरिया का फार्मूला बताएंगे। तो कम से कम अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये लिखा कहाँ से आ रहा है। तो इतना बात तो फिलहाल आप अपने दिमाग में रखिए। अब आइए देखिए हमारा जो मामला चल रहा है किसका, एरिया का। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर हम कहें कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कहने का मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हम यहाँ बना दें ऐसे, ये मान लीजिए हमारा A है, B है, C है। हमने बताया था जो कोण A है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग इस्तेमाल A लेते हैं, जो कोण B है उसके सामने वाले भुजा को B ले रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की तो हम दो बराबर ले रहे हैं। भाई हम मान ले रहे हैं कि ये इसके बराबर है, अगर इसको x मान ले तो इसको भी x मान लेते हैं। हम आपसे क्या बताइए इसका परिमाप क्या होगा, पहले पेरीमीटर क्या होगा। परिमाप का सीधे मतलब आता है किसी भी चीज का परिमाप बात करें, जरूरी नहीं है इसी की बात। जब भी परिमाप की बात आती है, पेरीमीटर की बात आती है, कहने का मतलब ये हो कि टोटल जो बाउंड्री बन रही है उसकी लंबाई। अगर आपसे ये कहा जाए आप गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, अगर आप मान लीजिए घर के चारों तरफ आपने बाउंड्री बनवा रखी है, भाई ये घर है बीच में, इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री बनवा रखी है। हम आपसे पूछें कि बताइए जो बाउंड्री आपने बनवाया है उसका परिमाप क्या है, उस पेरीमीटर कितना होगा। तो कुछ नहीं, जितना होगा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा कितना भी हो, आप टोटल लंबाई को खाली जोड़ दीजिए, बस वही पेरीमीटर हो गया। हम कहें बाउंड्री कोई ऐसे, बहुत लोग मान लीजिए बहुत डिजाइन में बनवा देते हैं बाउंड्री, ऐसा बनवा दिया, अपना अपना तरीका होता है। हम कहें ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है, ये 5 है। हम आपसे पूछे कितना हुआ, सबको जोड़ दीजिए, वही पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि टोटल लेंथ, टोटल लंबाई, पूरा लंबाई जो होता है वही पेरीमीटर होता है। यहाँ कुछ पेरीमीटर क्या होगा बताइए, x ये और x ये मिलके कितना हो गया 2x, और a उसमें जोड़ देते हैं तो 2x + a, ये इसका पेरीमीटर हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। भाई दो साइड बराबर था ही, ये x था, ये x था, तो x मिलके 2x हो गया, एक उसमें हमने जोड़ दिया, इतना मिल गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया पेरीमीटर। अब बात आती है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल की बात होती है, एरिया। इसका जो एरिया होता है उसको याद रखिएगा, ये हमारा जो होता है ये होता है हमारा 1/4 और इंटू a √4ex² - a²। ये इसका क्या होता है क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही आसान है, एरिया बराबर 1/4 गुणे a और फिर देख रहे हैं √4ex² - a²। x क्या है, ये बराबर वाली भुजा, a क्या है बेस की लंबाई, बाकी आप समझ रहे हैं करड़ी लगा हुआ है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले थे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच आर रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या थे रिलेटेड थे। यही एक फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए और यही आपको सिर्फ एक याद रखना है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये आया कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। अभी ये बताएं ये फार्मूला आया कैसे, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि x क्या है, दो बराबर भुजाओं की लंबाइयां हैं, a क्या है जो बेस है, आधार है, मतलब ये BC की लंबाई है, बाकी सब इसी में रख देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अभी हम इस पे बताते हैं कैसे उसका हम, अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आया कैसे, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत बेसिक चीज बताता हूँ जिससे आपको कम से कम
देखिए जब आप बेसिक चीज़ों को जानते रहेंगे, आप फार्मूला जानते रहेंगे, सवाल आप खुद कर लेंगे। लेकिन जब आप फार्मूला ही नहीं पता है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, लगे आप सवाल करने, प्रैक्टिस करवाने का कोई मतलब नहीं जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं। अब आप देखिए भैया बहुत आसान है, यही जो हमने लिखा है इसी को हम अभी आपको बता रहे हैं। ये हमने मान लिया, ये हमने ए माना है, हमने कहा भैया ये एक्स है, ये एक्स है, और अभी फिलहाल इसको हम नहीं ड्रा करते क्योंकि कोई मैटर नहीं है। पेरीमीटर की बात हमने कहा था, परिमाप की बात कहा था, तो हमने कहा था 2x प्लस ए धन ए या जमा ए, और हम एरिया की बात की हैं तो 1/4, फिर मैंने ये लगाया, उसके बाद क्या लिखा √4x² माइनस a², यही हमने लगाया है। इसी को हम आपको बताते हैं ये आया कैसे, आप समझिएगा। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, आप नोट करते रहा करिए हमारे साथ साथ, तो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। देखिएगा अब हम आपको अभी जो प्रॉपर्टी बताए थे, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, अब वो आपको दिमाग में रखने के लिए मैंने बोला था, अब वो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल मैं याद दिला दूंगा। जैसे हमने एक बना दिया, ये क्या बना भाई, ये हमने बना दिया एक आइसोसेलेस, बार बार थोड़ा हम समझिएगा नहीं कह रहे हैं, आइसोसेलेस कह रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए आपको। मैंने इसको x माना, इसको x माना, इसको a माना। अगर हम यहाँ से एक शीर्ष लंब ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो हमने कहा था जितना BD होगा उतने DC होगा। तो इसका मतलब अगर हम पूछे भैया एक बात बताइए, यहाँ DC की लंबाई क्या होगी, तो जब पूरा A है, थोड़ा ऐसे लिख देंगे, जब पूरा A है तो बताइए ये a/2 नहीं हो जाएगा DC? अरे a/2 मिल के दोनों हाफ ए मतलब फुल ए, पूरा A हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, आपने, अच्छा ये हाइट नहीं मालूम है, हम मान ले रहे हैं हाइट क्या है, h है। आपने पढ़ा होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ये होता है आधार और ये होता है लंब। हालांकि आप इसी तरीके से भी समझ लीजिए, एक कर्ण हो जाएगा, बाकी दोनों में से कोई एक आधार लंब ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब आप ये मत समझिएगा कि आधार हम इसको क्यों नहीं लिए, लंब इसको क्यों नहीं लिए। ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बेस किसको लेते हैं और परपेंडिकुलर किसको लेते हैं। अभी फिलहाल जब यहाँ कुछ मामला ऐसा नहीं, तो सीधे किसी को भी मान लीजिए। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। यही तो आपने पढ़ा है, यही है, इसी के बारे में आपने पढ़ा है, इसको आप याद रखिएगा। अब वही यहाँ देखिएगा कि 90 है, ADC त्रिभुज अगर हम बात करें ADC में, तो कर्ण क्या है, AC है। तो कहने का मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो AD के स्क्वायर के और प्लस DC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC है कितना, x है, इसका स्क्वायर, AD कितना है, h², DC कितना है, a/2 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं x², h², a²/4। हमें h की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ से h² बराबर हो जाएगा x² माइनस a²/4। तो h² बराबर अगर यहाँ LCM लेंगे तो आ जाएगा 4x² माइनस a²। और आपको मालूम है ये h² था, अगर हम कहें सिर्फ h क्या होगा, तो भाई ये करड़ी में हो जाएगा पूरा, 4x² माइनस a²/4। अब 4 से तो 2 बाहर हो जाएगा, बाकी सब करड़ी में ही रहेगा। तो h बराबर हमको मिल गया √4x² माइनस a² और /2। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये पूरा करड़ी में है, इसका तो रूट निकलेगा नहीं, 4 का 2 बाहर हो जाएगा, यही मिला हमको, h मिल गया। और एक पहले दिन ही जब हम फर्स्ट डे हम स्टार्ट किए थे, तो हमने त्रिभुज के बारे में डिस्कशन किया। तो उसमें हमने बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया वो क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, यही तो बताया था भाई। तो 1/2 आधार क्या है, पूरा आधार पूरा a है, BC जो तो आधार है a है, और ऊंचाई क्या है अभी निकालेंगे, यही तो ऊंचाई हमारा कितना है, √4x² माइनस a²/2। इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4 अंडर रूट क्या, 4x² माइनस a²। यही एरिया निकला, यही आपका क्या निकला, एरिया निकला। आप देखिए जो हमने पहले लिखा था एरिया का फार्मूला, यही तो लिखा है। तो हमारे कहने का मतलब जो एरिया आया है यहाँ से आया हुआ है,
तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। आइए हम इस पे हम एक सवाल लगवाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था भैया, ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित रिलेटेड ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस पे सवाल कैसे आते हैं। देखिएगा, ये पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने जो चीज़ें इसमें एकदम बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है। अब मामला यहाँ ये है कि अगर सवाल आता है कैसे आते हैं, देखिएगा, अगर सवाल ये कहे, मैं प्रश्न लिखता हूँ कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो और आधार की लंबाई, किसकी, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तब त्रिभुज मतलब इसी समद्विबाहु का त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। परिमाप और क्षेत्रफल बताइए, यही मामला है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, जब देखिएगा तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप समझिएगा, अभी हमने जो बनाया था, जैसे भी बोले कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं दी हुई, आप तुरंत एक डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये हमने बना दिया, ए बी सी, दो बराबर भुजाएं ये हैं। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी को लीजिए, ए बी और बी सी को भी ले सकते हैं आप जैसा, लेकिन हमने यहाँ ये मान लिया। तो ये 5 दिया है, ये भी 5 दिया है, ये पूरा दिया है 8। अब आपसे हम कहें कि भैया बताइए इसकी एरिया क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पे अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम परिमाप पहले कहें तो परिमाप क्या होता है, 2x + a। तो 2x का मतलब बराबर भुजाएं, अगर आपको याद आ रहा होगा 5, और a का मतलब 8। तो 5 दूना 10, 8 18। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया। और वैसे भी आता, देखिए 5 में 5 जोड़िए 10, 10 में 8 जोड़ दीजिए 18, यही तो परिमाप होता है, इसी को तो मैंने बताया है। दूसरी बात यहाँ जो आपको ध्यान देनी है, एरिया का हमने क्या बताया है, 1/4, यहाँ लिखा था a √4x²a², अगर आपको याद आ रहा होगा। तो 1/4, a का मतलब 8, 4, x² का मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं 1/4, यहाँ 8 हुआ, ये आ जाएगा 25, 25 चौका 100, 100 में से 64 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। ये देख रहे हैं 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि थोड़ा हम इधर लिख देते हैं कि a बराबर, यहाँ हुआ 2 गुणे अंडर रूट हो जाएगा 36, कैसे 100 में से घटाइए 64, 36 मिल जाएगा। तो 2 और यहाँ से 6 बाहर, तो एरिया कितना आ गया भैया हमारा 12 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये हमारा पता चल गया एरिया, बहुत ही आसान था। अब हम बात यहाँ अगर करें कि चलो भैया इसको, एक तो ऐसे हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिए, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे, देखिए आपने क्या किया, एक बना दिया ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा सा जो हमने प्रॉपर्टी बताया था उसको याद रखिए। अगर यहाँ से हम शीर्ष लंब ड्रा करते हैं तो जितना बीडी होगा उतना डीसी होगा, और ये पूरा हमारा 8 है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। और आपको मालूम है हमने कहा बराबर भुजाएं 5 दी हुई हैं, और हमें एरिया का एक फार्मूला और पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एक चीज देख रहे हैं, आधार तो पूरा पता है 8, अगर यही ऊंचाई हमको पता चल जाता तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ ये 90 बना रहा है, मतलब इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और आधार, आधार का मतलब 4 का स्क्वायर। भाई आधार ये हुआ ना, अगर हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ADC में अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस, यही तो लिखेंगे। तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा h², ये आ जाएगा 16। इधर ट्रांसपोज करिए, h² बराबर 25 - 16, h² बराबर 9, h बराबर करड़ी में 9, तो h बराबर आ जाएगा कितना 3। ये बात आप समझ रहे, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में आ जाता 3 आ गया, h की वैल्यू 3 आ गई।
अब एरिया पूछें 1/2, आधार कितना है बताइए, पूरा 8, और ऊंचाई अभी निकाला है 3, देख रहे हैं 4 और 4 3 12, एरिया फिर भी आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे कहने का मतलब अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये तो हमारा था समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, मैंने पूरा फार्मूला इसमें बताया, एक सवाल भी मैंने बताया। मैंने कहा कि पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर हम सवाल बताएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हम सवाल नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो सवाल लगवा देंगे लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से इस बात को ध्यान दीजिए, पहले जब तक हम पूरा कंप्लीट पूरा बता लेंगे। अब जैसे हमारा देखिए आज लास्ट हो जाएगा, इससे पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने सारे ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए देखिए अब क्या है मामला हमारा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या क्या हमें याद रखना है। पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल और क्या होता है, ट्रायंगल। कहने का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, एक ऐसा त्रिभुज अगर हम बनाते हैं ABC जिसका एक कोण 90 है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 के सामने वाला तुरंत कर्ण हो जाता है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं H। एक आधार हो जाएगा जिसको बेस कहते हैं, एक लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 90 है तो सीधी सी बात है कि इसमें एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी। भाई क्या है, अगर एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, शीर्ष लंब 90 बना, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो त्रिभुज है, ये भी तो 90 हो रहा है, इस साइड के साथ 90 का कोण बना रहा है, तो यहाँ भी बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, और वही लगता भी है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो थोड़ा आपको सीखना वो क्या सीखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि अभी पूरे ट्रायंगल में याद रखिएगा, एक टॉपिक है सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुजों का केंद्र, ये पूरा अलग से एक टॉपिक है, हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। जैसे आपने सुना होगा परिकेंद्र, ये सब सुना है ना, मीडियन के बारे में, केंद्रक के बारे में, ये सब आपने जो पढ़ा होगा। सेंट्रायड है, आर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सर्कम सर्किल है, ये सारी चीज़ें अभी आपको अलग से है, इस वजह से इसमें हम इसमें नहीं बता रहे हैं, नहीं तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, उसको अलग से बताएंगे। अभी सिर्फ हम ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी है हमारा एक अलग से टॉपिक ही होगा। हम जल्दी इसको खत्म करने के बाद वही आएंगे, सेंटर ऑफ सर्कल पे ही आएंगे, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप उस पर परेशान मत होइए, ये रहा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कारण है, क्या ये है, जिसका एक कोण कितना हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कोई भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 हो जाए, एक कोण यहाँ कर लीजिएगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर यही मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, कि ये समकोण त्रिभुज हो और ये 90 हो और ये इस भुजा इसके बराबर हो, तो कुछ नहीं, इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें दो बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो सब अलग चीजें आप सवाल जैसे से आते रहेंगे उसमें आपको पता चलता रहेगा, तो इस बात से एकदम बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या करना है, हमको भाई चूंकि एरिया के बारे में पढ़ना है, तो आइए हम लोग पहले इसके एरिया का फार्मूला लिखते हैं। 2-3 फार्मूले हैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कहें कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, और आप हमेशा याद रखिएगा जो एंगल बी है इसके सामने का जो साइड होता है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल बी। ए के सामने आपका ये स्मॉल, ये सब लेंथ है, इसकी लंबाई है, और ये आपका हो गया सी। हम आपसे कहें कि बताइए इसका पहले एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है भाई, आधार गुणे क्या चीज, ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा ए और ऊंचाई कितना हमारा सी, तो 1/2 AC, ये हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल। हम कहें भैया इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा A + B + C मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया।
एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, थोड़ा प्लीज वेट। अब यहाँ पे देखिएगा, थैंक यू। तो ये एक तो जनरली आपको ये फार्मूला याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें? आपको ये याद रखना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। दिस मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी टॉपिक जो आपको इसमें याद रखना है, अगर हम कहें कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालनी हो, दूसरा इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा इसमें जो याद रखना है उसको लिख लीजिएगा कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, जैसे हम आपसे ये कहें कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC, तो आपको मालूम है ये आपका स्मॉल ए, ये आपका C होगा और ये आपका क्या होगा, B होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम इस शीर्ष से जहां 90 बना रहा है इससे एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और ये मान ले रहे हैं D है, इसकी लंबाई P मान ले, तो जो P की लंबाई जो P होगा BD, मतलब BD को तो P माने, जो ये होगा वो होता क्या है हमारा AC/B। ये हमारा परपेंडिकुलर या कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। जैसे अगर हम बात करें, समझिएगा, हम आपसे कि भैया एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC, ये 4 है, इसको मान ले रहे हैं 6 है और इसको हम मान ले रहे हैं, थोड़ा सा एक वैल्यू और बड़ा ले लिया जाए, ये 10 ले रहे हैं और ये 6 है, इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, 12। हम आपसे कहें कि इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, लंब ड्रा किए। अब ये मान ले लंबाई P है तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो P बराबर इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 10 और 12 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि देखिए 6 दूना 12 2 पंचे 10, तो P बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। एक बात आपको ये याद रखनी है कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई और साथ ही साथ ये। अब इस पे सवाल कैसे आता है, मैं एक सवाल लिखता हूं तब उसके बाद समझिएगा। जैसे सवाल अगर मैं इसमें, हाँ 1-2 सवाल में लिखता हूँ, उसको मैं बताता हूँ, उसको आप समझिएगा, फिर आपको ये ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है एक, कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मान लें, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, यदि इसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, कर्ण की लंबाई बोल रहा भाई, तब कह रहा है कि त्रिभुज पर डाले गए, तब कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, लंब की लंबाई बताइए। यही हमको निकालना। देखिए कितना आसान है। हमने क्या कहा, मैंने कहा भैया कि बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, कि एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, कर्ण की लंबाई कितनी है यहाँ दिया है, देखिए लिख दीजिए 20। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, याद रखिएगा यही पूछ रहा है। अगर हम इसको D मान लें, BD की लंबाई पूछ रहा है कि BD की लंबाई कितनी होगी। हमें मालूम है कि एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, अगर आधार हम AC ले लें 20 ले लें और तब ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, H हो जाएगी, और यही बराबर दिया है एरिया कितना 96। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा और फिर 10 को ले जाके भाग कर देंगे, तो 96 में 10 से भाग करेंगे तो 9.6, अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही क्या हो गया,
स्क्वायर्ड की क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो शायद आप बात को समझ रहे हैं। एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसको लिखता हूँ, उसको समझिएगा। अगर हम एक सवाल और इसमें आपको बताएं, बहुत सारे सवाल बनते भाई देखिए, लेकिन फार्मूला अगर आपको पता है तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि दूसरा सवाल कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार और लंब, ऐसे लिख दीजिए, आधार और लंब का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है। यदि इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर करिए ज़्यादा सही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब इसका आधार और लंब की लंबाई बताइए, यही सवाल है हमारा। तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, किसी समकोण त्रिभुज के आधार अब हम बना देते हैं। आधार अगर आपका 3x होगा, जब अनुपात होता है तो x लगा देते हैं, तो ये 4x होगा। और अभी हमने बताया कि एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार बेस हमने आधार माना है, और ये दिया है 24। यहाँ देखिए 1/2 बेस हमारा है 3x और ये कितना है 4x। यहाँ देखिएगा एक कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आ जाएगा 6, मतलब 6x² बराबर 24। खाली x² पूछें तो 24 को 6 से भाग कर देंगे, तो 6 चौका 24, x बराबर √4, x बराबर 2 आ गया। अच्छा x बराबर 2 आ गया, तो हमारे से पूछे बताइए भी, अगर हम यहाँ पे ABC मान लेते हैं, हमारे से पूछे AB कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 × x है, तो 4 × 2 बराबर 6। हमारे से कहें BC कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 × 2 बराबर ये 8 होगा भाई, 4 × 8, ये आ जाएगा 6। इतनी बातें देख रहे हैं आपने, ये दोनों निकाल लिया, AB और BC निकाल लिया। अगर यहीं पे पूछता कि परिमाप भी बताइए, तब परिमाप बताइए, तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ता, उसके लिए हमको AC निकालना पड़ता। और AC निकालने के लिए अभी हमने बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ऐसा पूछ ले तो कर्ण का मतलब क्या है, AC का स्क्वायर। आधार हमने कितना निकाला है, 8 का स्क्वायर, लंब कितना निकाला है, 6 का स्क्वायर। देख रहे हैं 64 36 बराबर 100 हो जाएगा AC²। खाली AC पूछेंगे तो √100, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब ये 10 पता चल गया। अब हमारे से पूछे बताओ भैया परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14, 14 में 10 जोड़ दीजिए, 24 आ गया, ये इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C, मतलब 8 + 6 + 10। तो देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 18 6 24 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। कहने मतलब अगर आप सवाल को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो बड़ी आसानी से चीज़ों को आप लगा सकते हैं। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो सब देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। नंबर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को मैंने बताया, उसको देखिएगा, आपको वहाँ से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। और आप अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़, हम बहुत बेसिक चीज़ बताते हैं, हम सवाल कम लगवाते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो प्रैक्टिस तो आप खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। कॉन्सेप्ट से ही आपका सारी चीज़ें बनता है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस करके क्या करेंगे। अगर प्रैक्टिस ही खाली करवाई जाए, आपको फार्मूला ही ना मालूम रहेगा, आप क्या लगेगा, क्या करेंगे, तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप एकदम नए हैं, एकदम सीख रहे हैं, तो चीज़ें आप बस आराम से समझिए, आपको समझ में आता चला जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा ना, कभी इस पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है, त्रिभुज के केंद्र, बहुत ही अपने आप में पूरा एकदम कह लीजिए पूरा वो एक लेक्चर ही है, और एक वीडियो में नहीं, कई वीडियो में वो कंप्लीट होगा। लेकिन अगर उसको आप सीख जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको ट्रायंगल से संबंधित कोई चीज़ बच जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।